अगर हम किसी भी भाषा में फ्लुएंट बनना चाहते हैं तो वो फ्लुएंसी का लेवल कब अचीव हो पाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो डिसअपॉइंट होते हैं ये सोच के कि वो अभी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं है, उन्होंने अभी वो फ्लुएंसी का लेवल अचीव नहीं किया है और वो लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बाकी लोगों को, जो लोग थोड़ी सी बेहतर इंग्लिश में बात कर लेते हैं, उनको वो ज्यादा सुपीरियर समझते हैं अपने कंपैरिजन में, तो वो उनको ज्यादा सुपीरियर समझते रहते हैं। बट द फैक्ट इज कि 10 में से 9 लोग जो फ्लुएंसी का लेवल अचीव करते हैं किसी भी भाषा में, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो कोई और फॉरेन लैंग्वेज है, वो तब करते हैं जब वो एक वर्किंग एनवायरनमेंट में आते हैं, यानी कि जब वो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आते हैं तब जाके उनकी जो फ्लुएंसी का लेवल है वो अचीव होता है। 10 में से 9 लोग का बता रहा हूं मैं। 10 में से एक कोई ऐसा हो सकता है जो फ्लुएंसी का लेवल बहुत पहले ही अचीव कर चुका है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े होते हैं जहाँ पर इंग्लिश का अच्छा खासा एनवायरनमेंट रहा है। मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग में जाते हैं, उसके बाद काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद भी इंग्लिश की फ्लुएंसी का लेवल नहीं आ पाता है। ऐसे लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, उनका अगर आप देखोगे 10 में से 9 लोगों के पास अगर आप जाओगे तो वो आपसे यही बोलेंगे कि यस, हम फ्लुएंट बने जब हम एक वर्किंग एनवायरनमेंट में आए, जब हमने जॉब करना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल होता है, जैसे आप किसी की कंपनी में आपकी जॉब लगी, उस कंपनी में जो वहाँ की जो वर्किंग लैंग्वेज होती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी की, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस की, प्राइवेट सेक्टर में वो इंग्लिश होती है। तो जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हो तो आप दिन भर उसी इन्वायरमेंट में हो, आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने कॉलीग्स से, या जो आपके मैनेजर है या बॉसेस है उनके साथ में यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो वहाँ पर एक पर्सन फ्लुएंट बनता है। एक पर्सन जिसने अभी जॉब करना स्टार्ट नहीं किया है, वो क्या करेगा लैंग्वेज में फ्लुएंट होने के लिए? वो कोई कोचिंग ज्वाइन करेगा, मान लो इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग या कोई और फॉरेन लैंग्वेज की कोचिंग, बट वहाँ पर जाके भी फ्लुएंसी का लेवल इतना अचीव नहीं हो पाता है। तो आप चाहे हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई कर रहे हो किसी कोचिंग में जाके, तो उस कोचिंग में भी वो आपको 1 घंटा पढ़ाएंगे, उसमें भी आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं होती है। वहाँ पर हार्डली आपको 10 या 15 मिनट मिलेंगे या 20 मिनट मिलेंगे अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए, जो इनफ नहीं होता है फ्लुएंट बनने के लिए। फ्लुएंट बनने के लिए आपको बहुत घंटे की प्रैक्टिस करनी होती है रेगुलरली, देन एट दैट टाइम यू बिकम फ्लुएंट। तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करिए। आपको बस इतना ध्यान देना है कि किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले अपनी भाषा में आपको इतनी लैंग्वेज तो आनी चाहिए कि आप एक फंक्शनल लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए। जैसे कि और फॉरेन लैंग्वेज है तो एटलीस्ट आपको एक फंक्शनल लैंग्वेज बोलनी तो आनी ही चाहिए, ठीक है, वहाँ जॉब करने के लिए। अगर आप इतनी भी कर लेते हो एंड वंस यू गेट अ जॉब, तो फिर आपकी जॉब करते हुए जब आप जॉब करोगे, जब आप उस वर्किंग एनवायरनमेंट में आओगे, उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आएंगे, एट दैट टाइम यू विल बिकम फ्लुएंट। आपके खुद के क्या विचार है इस बारे में मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए।